सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंसान इस दुनिया में हुआ जिसका दिमाग इतना खतरनाक था कि उसकी एक छोटी सी खोज ने पूरी दुनिया का विज्ञान बदल दिया। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ कागज और पेंसिल से यह समझ लिया कि समय भी बदल सकता है, जगह भी मुड़ सकती है और रोशनी से तेज कुछ भी नहीं जा सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी एक खोज ने ऐसी शक्ति को जन्म दिया जिसने एक ही पल में 2 पूरे शहरों को राख बना दिया। और हैरानी की बात यह है कि उस महान वैज्ञानिक को बाद में ये डर सताने लगा कि शायद उसकी खोज ने इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। सवाल यह है, आखिर कौन था वह इंसान? कैसे एक साधारण सा लड़का इतिहास का सबसे महान वैज्ञानिक बन गया? और क्यों एल्बर्ट आइंस्टीन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इस बात से परेशान रहते थे कि उनकी खोज का इस्तेमाल इंसान ने किस तरह किया? ये कहानी है उस इंसान की जिसने हमें ब्रह्मांड को समझने का नया तरीका दिया। और यह कहानी शुरू होती है 1879 में जर्मनी के एक छोटे से शहर से। 1879 जर्मनी के उल्म नाम के एक शांत शहर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया एल्बर्ट आइंस्टीन। आज पूरी दुनिया इस नाम को जानती है, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह बच्चा एक दिन मानव इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक बनने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि बचपन में आइंस्टीन बिल्कुल भी असाधारण नहीं दिखते थे, बल्कि कई लोग कहते हैं कि वह देर से बोलना शुरू हुए थे। कहा जाता है कि 4 साल की उम्र तक वह ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। उनके शिक्षक भी अक्सर कहते थे कि यह बच्चा धीमा है और शायद ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस बच्चे के दिमाग में एक पूरी नई दुनिया बन रही थी। एक दिन जब आइंस्टीन लगभग 5 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा कंपास दिया, और यही वह पल था जिसने उनके दिमाग में एक तूफान पैदा कर दिया। क्योंकि जब उन्होंने उस कंपास की सुई को देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि यह हमेशा एक ही दिशा में क्यों घूमती है। वह सोचने लगे, ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इस सुई को नियंत्रित कर रही है? और यही सवाल उनकी पूरी जिंदगी की जिज्ञासा बन गया। लेकिन कहानी अभी शुरू ही हुई थी। जब आइंस्टीन बड़े हो रहे थे तो उनका मन पारंपरिक पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उन्हें रटकर पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें 2 चीजों से बेहद प्यार था, गणित और भौतिकी। वह घंटों बैठकर ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते। कभी कभी वह एक अजीब कल्पना करते। वह सोचते कि अगर कोई इंसान रोशनी की किरण के साथ साथ दौड़ सके तो क्या होगा। यह एक अजीब सवाल था, लेकिन इसी सवाल ने आगे चलकर पूरे विज्ञान को बदल दिया। 1895 जब आइंस्टीन किशोर थे तो उन्होंने जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें वहां पढ़ाई का माहौल ज्यादा स्वतंत्र लगा। लेकिन यहाँ भी सब कुछ आसान नहीं था। उन्होंने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा दी और पहली बार में वह फेल हो गए। सोचिए, आज जिस इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, वह भी कभी परीक्षा में फेल हुआ था। लेकिन आइंस्टीन ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से मेहनत की और आखिरकार 1896 में उन्हें उस संस्थान में दाखिला मिल गया। लेकिन आगे जो हुआ उसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। पढ़ाई खत्म करने के बाद आइंस्टीन को लंबे समय तक कोई नौकरी नहीं मिली। कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आखिरकार उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिली स्विट्जरलैंड के बर्न पेटेंट ऑफिस में। उनका काम था लोगों के नए नए आविष्कारों के पेटेंट आवेदन की जांच करना। ये नौकरी बहुत साधारण थी, लेकिन यहीं बैठकर एल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया के इतिहास का सबसे महान वैज्ञानिक साल लिखा, 1905, जिसे आज कहा जाता है एनस मिराबिलिस यानी चमत्कारिक वर्ष। उस साल आइंस्टीन ने एक के बाद एक 4 ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने पूरे विज्ञान की दिशा बदल दी। और उन्हीं में से एक में उन्होंने एक छोटा सा समीकरण लिखा, A=mc वर्ग। ये सिर्फ 3 अक्षरों और एक संख्या का समीकरण था, लेकिन इसने दुनिया को समझाया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही चीज के 2 रूप हैं। मतलब, अगर किसी पदार्थ का बहुत छोटा सा हिस्सा भी ऊर्जा में बदल जाए तो वह भयानक शक्ति पैदा कर सकता है। उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये समीकरण आगे चलकर परमाणु बम की नींव बनेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल क्रांति अभी बाकी थी। 1915 आइंस्टीन ने एक और सिद्धांत प्रस्तुत किया, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सिद्धांत इतना जटिल था कि उस समय दुनिया के बहुत कम वैज्ञानिक ही इसे पूरी तरह समझ पाए, लेकिन इसका मतलब बेहद अद्भुत था। आइंस्टीन ने कहा, गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य ताकत नहीं है, बल्कि भारी वस्तुएं समय और अंतरिक्ष को मोड़ देती हैं। जैसे अगर आप एक भारी गेंद को कपड़े पर रखें तो कपड़ा नीचे झुक जाता है, ठीक वैसे ही सूरज और ग्रह स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं, और यही मोड़ ग्रहों को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि कई वैज्ञानिकों को पहले इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन 1919 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक आर्थर एडिंगटन ने एक प्रयोग किया। उन्होंने सूर्य ग्रहण के दौरान तारों की रोशनी को मापा
और पाया कि सच में सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति रोशनी को मोड़ रही थी। और उस दिन एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया भर में मशहूर हो गए। अखबारों ने लिखा, एक नया न्यूटन पैदा हुआ है। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। 1930 के दशक में दुनिया एक खतरनाक दिशा में जा रही थी। जर्मनी में एक नया नेता सत्ता में आया था, अडोल्फ हिटलर, और उसके नेतृत्व में नाजी सरकार यहूदियों के खिलाफ अत्याचार करने लगी। एल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी थे और जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि जर्मनी में रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए 1933 में उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। लेकिन इसी दौरान एक नई वैज्ञानिक खोज हुई जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया, न्यूक्लियर फिशन। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अगर यूरेनियम के परमाणु को तोड़ा जाए तो उससे भयानक ऊर्जा निकल सकती है। और तभी आइंस्टीन और उनके कुछ साथियों को डर लगा कि अगर ये तकनीक नाजी जर्मनी के हाथ लग गई तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसी डर की वजह से 1939 में आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी कि जर्मनी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है। और यही वह पत्र था जिसने आगे चलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट को जन्म दिया, एक गुप्त अमेरिकी परियोजना जिसका लक्ष्य था दुनिया का पहला परमाणु बम बनाना। लेकिन कहानी का सबसे दुखद हिस्सा अभी बाकी था। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था और अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए, हिरोशिमा और नागासाकी। कुछ ही सेकंड में दोनों शहरों का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। हजारों लोग तुरंत मारे गए और लाखों लोग आने वाले वर्षों में रेडिएशन की वजह से मर गए। जब आइंस्टीन को यह खबर मिली तो वह बेहद दुखी हो गए। उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि जर्मनी परमाणु बम बनाने में सफल नहीं होगा तो मैं कभी वह पत्र नहीं लिखता। और शायद यही वह पल था जब आइंस्टीन को एहसास हुआ कि वैज्ञानिक खोजें कभी कभी इंसान के हाथों में खतरनाक हथियार बन सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद एल्बर्ट आइंस्टीन ने पूरी जिंदगी शांति और मानवता के लिए आवाज उठाई। उन्होंने परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी कि अगर इंसान ने अपने विज्ञान को नियंत्रित नहीं किया तो वह खुद अपनी सभ्यता को नष्ट कर सकता है। 1955 एल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हो गया। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनके दिमाग ने हमें ब्रह्मांड को समझने का नया तरीका दिया। आज ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण तरंगें और आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान सब कुछ कहीं न कहीं एल्बर्ट आइंस्टीन की सोच से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल अभी भी बाकी है। इतना बड़ा जीनियस, इतनी बड़ी खोजें, इतना बड़ा प्रभाव, आखिर यह सब कैसे संभव हुआ? शायद इसलिए क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी सवाल पूछना बंद नहीं किया। उन्होंने एक बार कहा था, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी जिज्ञासा रखते हैं। इतिहास हमें एक गहरी सीख देता है। कभी कभी एक इंसान का दिमाग पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। लेकिन ये भी सच है कि विज्ञान सिर्फ शक्ति देता है, उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है यह इंसान तय करता है। और शायद यही एल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। इतिहास हमें सिर्फ अतीत की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति के बीच संतुलन कितना जरूरी है। क्योंकि अगर ज्ञान के साथ जिम्मेदारी न हो तो वही ज्ञान दुनिया को रोशन भी कर सकता है और उसी रोशनी से सब कुछ जल भी सकता है।